हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने हु, व्हाट, विच ये तीनों करवा दिए। इन तीनों का मीनिंग होता है दैट। इन तीनों और दैट के साथ इन चारों का मीनिंग होता है जो। हिंदी मीनिंग होगा जो। हमें ये भी पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वही होते हैं जिनसे हमने WH वर्ड कहे या WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड कहें, जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश में। ये वाले यही रिलेटिव प्रोनाउन है। हम वो WH से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे दो से अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अलग अलग क्लोज हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। ये बड़े लंबे सेंटेंस बन जाते हैं। वो लंबे सेंटेंसेस देख के मोस्टली लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से सीखे तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आप सोचेंगे मैम ने ये बीच में क्लोज वर्ड बोला, उसका क्या मीनिंग है? तो क्लोज एकदम सिंपल है, वो आगे मैं बताने वाली हूँ आगे। अभी मीनिंग क्या चेंज होता है इसमें, तो जैसे यहाँ पे है हुज का मीनिंग क्वेश्चन में होता है। हुज यानी किसका, जिसे। क्वेश्चन में किसे होता है, यहाँ पे होगा जिसे। वेयर का मतलब होगा क्वेश्चन में कहाँ, यहाँ होगा जहाँ। व्हेन का होगा कब, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग होगा जब। तो ये हमें इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक बात आपको मेरे को खास बतानी है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो ये वाला वीडियो है, ये वाला उसका थंबनेल है। मेरे चैनल पे आप जाके विज़िट कीजिएगा और ये वाला वीडियो है, ये आप ज़रूर देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। 200% बहुत ही अच्छे से मैंने इसके अंदर समझाया, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दी, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी बीच में करवाई है। आई होप कि आप लोग ये ज़रूर देखेंगे। मेरे कहने से एक बार इसकी विज़िट करना। बहुत ही अच्छा वीडियो है और उसका ही आगे वाला पार्ट आज हम ही करने वाले हैं। तो अगर पहला वाला पार्ट आपको आता है तो ये आगे वाला हम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए भी। हुम का अर्थ होता है जिसे, जिसको, जिसमें। ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, राइट। अब यहाँ पे ये वही लड़का है जिसे मैंने पेन दिया था। ये वही लड़का है जिसे मैंने पेन दिया था। एक फिक्स लड़की की बात है कि ये वही लड़का है, ठीक है। तो इसका हम इंग्लिश में बनाएंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom I gave a pen। अब इसमें ये दो तरह के क्लोज बनते हैं। CLAU क्लोज। क्लोज होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंसेस में ये होना चाहिए। यहाँ पे दिस इज द बॉय, तो दिस क्या है, सब्जेक्ट हुआ। इज वर्ब और द बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा यहाँ पे है ये है कंजक्शन है, राइट। और यहाँ पे आई है, ये सब्जेक्ट, गेव वर्ब और इसमें साथ में ऑब्जेक्ट भी है। सेंटेंस में कई बार ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, कई बार ऑब्जेक्ट ना हो। अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है दिस इज द बॉय, ये पूरा मीनिंगफुल बनता है। ये सेंटेंस क्या है, मीनिंगफुल बनता है। और whom I gave a pen, जिसे मैंने पेन दिया, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर ये इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं रह पाएगा। जिसे मैंने पेन दिया तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। मतलब इसको चाहिए कि आगे पीछे कुछ ऐसे लगाओ जिससे उसको पूरा मीनिंगफुल बन सके। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, यानी ऐसे जो क्लोज होते हैं, ऐसे क्लोज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। क्योंकि ये अकेला खड़ा नहीं रह सकता, इसको कोई चाहिए साथ में, आगे चाहिए या पीछे कुछ चाहिए जिससे वो मीनिंगफुल बन सके। whom I gave a pen, ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा, मीनिंगफुल क्लोज नहीं है, इसलिए ये इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। इसको हम साथ में लगाते हैं। ये है दिस इज द बॉय, ये मीनिंगफुल बन रहा है। ये सेंटेंस क्या बनना है, ये क्लोज कैसा है, मीनिंगफुल। तो इसको हम बोलेंगे मेन क्लोज। क्या बोलेंगे इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मेन क्लोज। इसको हम मेन क्लोज कह सकते हैं या हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, राइट। और ये जो मेन क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज की में लगता है यहाँ पे, तब ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो गई। अब हमें ये ध्यान ये रखना है इसमें कि जैसे ये कंजक्शन के साथ वाला है,
ये कंजक्शन कहो या प्रोनाउन, जो ये प्रोनाउन है whom, इसके साथ वाला है ये इंडिपेंडेंट क्लोज है और उसके आगे वाला है वो है डिपेंडेंट क्लोज। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वही लड़का है जिसे मैंने पेन दिया था, तो दिस इज़ द बॉय whom आई गेव अ पेन। ये वही लड़का। अब ये whom है, ये किसके लिए यूज़ होता है? सजीव व्यक्ति के लिए, सजीव के लिए। ठीक है, एक बात तो हो गई। और ये ये होती है कर्म के लिए, वो भी आगे बता दिया मैंने। तो यहाँ पे दिस इज़ द बॉय, दिस का सब्जेक्ट है, इस का वर्ब है और द बॉय है, ये है ऑब्जेक्ट, कर्म है। तो ये दिस इज़ द whom किसके लिए यूज़ हुआ है? ये वही लड़का है जिसे मैंने बोला। तो जिसे शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है? बॉय के लिए। तो ये इसके लिए यूज़ हुआ, कर्म के लिए यूज़ हुआ है। तो दिस इज़ द बॉय whom आई गेव अ पेन। ये वही लड़का है, द लगा दिया यानी वही लड़का है। दिस इज़ द बॉय, एक फिक्स बॉय है। whom जिसे आई गेव अ पेन, whom जिसे मैंने पेन दिया। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है whom आई मेट yesterday। यहाँ पे है whom आई मेट yesterday, जिसे मैं कल मिला। whom आई मेट yesterday, जिसे मैं कल मिला। क्लियर? रवि इज़ माई ब्रदर, रवि मेरा भाई है। whom यू स्लेप्ड yesterday, whom यानी जिसे, रवि मेरा भाई है। whom यानी भाई को कहो या रवि को कहो। ठीक है, whom मेरा भाई है, whom जिसे यू स्लेप्ड yesterday, तुमने थप्पड़ मारा। माई ग्रैंडफादर इज़ द पर्सन, मेरे दादाजी ऐसे व्यक्ति हैं whom जिन्हें वी रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो whom किसके लिए यूज़ हुआ है? पर्सन के लिए। कौन सा पर्सन है? दादाजी। राइट? दिस इज़ द डॉग, ये डॉग है। whom जिसे, whom वी सेव्ड फ्रॉम एक्सीडेंट, जिसे हमने एक्सीडेंट से बचाया था। द बॉय whom द प्रिंसिपल पनिश, द बॉय whom प्रिंसिपल पनिश, लड़का की जिसे प्रिंसिपल ने पनिश किया था, वॉज इनोसेंट, वो कैसा है? इनोसेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द बॉय whom, लड़का की जिसे, क्या हुआ? जिसे किसने पनिश किया? प्रिंसिपल पनिश। देखो whom के बाद क्या आता है हमेशा? whom से पहले क्या आएगा? सजीव व्यक्ति का नाम आएगा। सजीव, सजीव में डॉग है, यहाँ पे डॉग लिया है, डॉग भी सजीव है, तो सजीव का नाम आएगा, पहले आएगा। बाद में क्या आता है? बाद में आएगा प्रोनाउन, नाउन आएगा, नाउन या ये प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? आई, दे, यू, वी, ही, शी, इट, एनी नेम या कोई रिलेशन का नाम। ठीक है, ये सब आते हैं बाद में। जैसे यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आप देख लो इसी तरह से, तो एग्जाम में भी कई बार पूछा जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। द बॉय whom प्रिंसिपल पनिश, लड़का की जिसे प्रिंसिपल ने पनिश किया, वॉज इनोसेंट। देखिए whom से पहले क्या है? सजीव का नाम है, यहाँ पे भी डॉग है। ठीक है, whom से पहले द पर्सन, whom से पहले माई ब्रदर, whom से पहले द गर्ल, whom द बॉय। ठीक है, और whom के बाद क्या है? प्रोनाउन आएगा, यानी आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, एनी नेम। यहाँ पे आई के, whom के बाद क्या है? आई, whom के बाद आई, whom, यू, whom के बाद क्या है? यू है, whom के बाद वी, whom, द प्रिंसिपल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। आप इस तरह से भी एग्ज़ाम के हिसाब से भी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद whom के बाद हमने लिया है when। when का अर्थ होता है जब। when का अर्थ क्या है? जब, समय के लिए बताता है। जैसे सोमवार का दिन था जब मेरा जन्म हुआ था, या सोमवार का दिन था जब मेरा जन्म हुआ था। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब मेरा जन्म हुआ था तब सोमवार का दिन था। हम हिंदी में ये सेंटेंस कहें या इस तरह से कहें, दोनों का मीनिंग सेम ही बनता है। सोमवार का दिन था जब मेरा, इसमें सिर्फ मैंने जब का यूज़ किया, इसमें मैंने यूज़ किया जब और तब दोनों। लेकिन सेंटेंस में जब और तब दोनों आता है। इंग्लिश में हम इसी तरह से बोलेंगे, व्हेन ही उसका लिखेंगे, उसके लिए जब और तब दो बार नहीं आएगा। जब के लिए है, तब के लिए कुछ नहीं है, वो जब और तब
जब और तब का अर्थ भी होता है। व्हेन का अर्थ जब तब हो, एक साथ जब और तब होता है, तब, जब, तब। सेंटेंस ऐसा हो बीच में जब और तब आता है, तब व्हेन का यूज़ करेंगे। व्हेन का यूज़ हम जब में भी करेंगे। आपको पता है कि क्वेश्चन में भी होता है, जब क्वेश्चन में इसका मीनिंग होता है तो इसका मतलब हुआ कब। पर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, कंजक्शन की बात करें। ठीक है, चलिए। तो जब मेरा जन्म हुआ था तब सोमवार का दिन था। जब मेरा जन्म हुआ था तब सोमवार का दिन था। क्लियर। तो इट वॉज किससे शुरू हुआ? इट वॉज मंडे। इट वॉज मंडे, ये मेन क्लोज है। इट वॉज मंडे, सोमवार का दिन था। अब यहाँ से ये दूसरा क्लोज शुरू हुआ, व्हेन आई वॉज बॉर्न। व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब मैं जन्मा था, यानी जब मैं जन्मा था तब ये। तो व्हेन का अर्थ क्या है यहाँ पे? जब हो गया। ठीक है, इट वॉज मंडे व्हेन आई वॉज बॉर्न। सुबह का समय था जब उसने खाना बनाया। उसने खाना बनाया तब सुबह का समय था। जब खाना बनाया तब सुबह का समय था। तो ये किसी भी तरह से हम सेंटेंस बोले, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इट वॉज मॉर्निंग, पहला क्लोज ये हो गया, इट वॉज मॉर्निंग। सेकेंड में लिखिए व्हेन शी कुक्ड फूड। व्हेन शी कुक्ड फूड, जब उसने खाना बनाया। इट वॉज मॉर्निंग व्हेन शी कुक्ड फूड। आई नो द टाइम व्हेन लता कम्स हियर। मुझे पता है लता यहाँ कब आती है। यहाँ लता कब आती वो मुझे पता है समय। लता कब आती वो समय मुझे पता है। या ये कहो कि लता जब आती है, जब आती तब का समय मुझे पता है। यहाँ पे हम लिखेंगे आई नो द टाइम। आई नो द टाइम व्हेन लता कम्स हियर। जब लता यहाँ आती है वो समय मुझे पता है। शी न्यू द टाइम, उसे समय पता था। व्हेन सुमित केम, जब सुमित आया। जब सुमित आया वह समय उसे पता था। कब सुमित आया उसे पता था। सुमित कब आया वह उसे पता था, वो समय उसे पता था। द डे वेन पापा केम। द डे वेन पापा केम, जिस दिन पापा आए। द डे वेन पापा केम, जो जिस दिन पापा आए। इट वॉज संडे। तो मेन क्या है? द डे वॉज संडे, दिन संडे था। कौन सा दिन? वेन पापा केम, जब पापा आए। आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता है। व्हेन आश्रम एक्सप्रेस अराइव। तो यहाँ पे जहाँ भी व्हेन है वहाँ पे जब और तब का मीनिंग है। तो आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता है। व्हेन आश्रम एक्सप्रेस अराइव। डे व्हेन पापा केम वॉज संडे, जब पापा आए। वह जब पापा आए तब उस दिन संडे था। मुझे आश्रम एक्सप्रेस कब आती है मुझे पता नहीं है उसका टाइम। ठीक है, आई वॉज क्लियर यहाँ पे। तो अब एक छोटी सी बात और बता दूँ कि यहाँ पे इट वॉज मंडे, तो यहाँ पे जब भी वेन आता है, वेन से पहले कंजक्शन इस तरह का दिया है। ये क्या बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन के आगे रिलेटिव प्रोनाउन जब वेन दिया है तो उसके आगे हमेशा ही समय आएगा। वेन से पहले क्या आएगा? समय आएगा। राइट। देखो वेन से पहले क्या आ गया? मंडे आ गया। वेन से पहले क्या आया? मंडे आ गया। यहाँ पर वेन दिया, वेन से पहले मॉर्निंग। वेन से पहले टाइम वर्ड दिया है। वेन से पहले क्या आएगा? टाइम वर्ड दिया होगा, या तो क्या है वो समय दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे आएगा, मार्च मंथ, कोई भी टाइम आ जाए। इट वॉज 9 o'clock, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। इट वॉज 9 o'clock, 9 बजे थे। वेन सुधा केम, जब सुधा आई तब 9 बजे थे। जब सुधा आई तब 9 बजे थे। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज इवनिंग, कोई भी समय हो सकता है। आप लिटरली समय भी लिख सकते हैं, ईयर भी लिख सकते हैं, मंथ भी लिख सकते हैं। आई न्यू द टाइम, देखो यहाँ पे वेन से पहले क्या है? टाइम वर्ड आया। द डे वेन पापा के, तो यहाँ पे वेन से पहले क्या आया? द डे, डे मंथ कुछ भी, यहाँ पे वेन से पहले टाइम वर्ड आए। तो ये समझना है कि वेन से पहले क्या आएगा? टाइम वर्ड आएगा, अथवा तो टाइम खुद आएगा। ठीक है, कोई भी मंथ या डे या इस तरह से। नेक्स्ट हमने लिया है हुज। हुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके, मालिकी का होना, या यहाँ पर संबंध दर्शाता है, कर्ता के साथ संबंध बताता है। ठीक है, दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है, यह वह लड़का है जिसके पिता डॉक्टर है। दिस इज द बॉय
दिस इज द बॉय हुज फादर, क्या आया यहाँ पे, हुज फादर, जिसके पिताजी, क्या है, हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। दिस इज द गर्ल, ये वह लड़की है, हुज पर्स, जिसका पर्स, इज स्टोलन, जिसका पर्स चोरी हुआ है। द सोल्जर हुज लेग वॉज ब्रोकन, ऐसा जरूरी नहीं कि हुज हमेशा बीच में ही आए, इस तरह से भी बन सकता है। द सोल्जर सैनिक, हुज लेग वॉज ब्रोकन, जिसका सोल्जर जिसका पैर टूटा था, वॉज अवॉर्डेड अ मेडल, उसको मेडल से अवॉर्डेड किया गया, ठीक है। पैसिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पे सोल्जर की विशेषता कौन सी, कोई भी सोल्जर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किस सोल्जर की, हुज लेग वॉज ब्रोकन, ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। सोल्जर की विशेषता क्या है, हुज लेग वॉज ब्रोकन, जिसका लेग टूटा हुआ है, हुज लेग वॉज ब्रोकन। द सोल्जर हुज लेग वॉज ब्रोकन वॉज अवॉर्डेड अ मेडल, उसे मेडल से अवॉर्डेड किया गया। तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज, विशेषता बता रहा है उस व्यक्ति की, कि वही व्यक्ति जिसका पैर टूटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर, जिसका भाई, क्या है, इज माई फ्रेंड। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, ये वही लड़की जिसका भाई मेरा मित्र है, क्लियर। तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। शी इज़ माई आंटी, वो मेरी चाची हैं। हुज गोल्ड रिंग, जिनकी गोल्ड रिंग, चाची है तो हम जिसकी तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिनकी। शी इज़ माई आंटी, वो मेरी आंटी है। हुज गोल्ड रिंग, जिनकी गोल्ड रिंग क्या हो गई, लॉस्ट, जिनकी गोल्ड रिंग खो गई, क्लियर। ये वो मेरी आंटी है जिनकी गोल्ड रिंग खो गई है, क्लियर। दिस इज द बॉय, ये लड़का है, हुज पेरेंट्स, जिसके पेरेंट डाइड इन एक्सीडेंट, जिसके पेरेंट एक्सीडेंट में मारे गए, एक्सीडेंट में मर गए। तो ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स मारे गए। दिस इज द मैन हुज सन, ये वो व्यक्ति है, हुज सन, जिसका बेटा, क्या है, इज मॉनिटर इन माई क्लास, जिनका बेटा मेरी क्लास में मॉनिटर है। राजू हुज फादर पास अवे, राजू वो व्यक्ति है जिसके पिताजी पास अवे हो गए। पास अवे का मतलब जो देहांत हो गया। तो इज़ अ ब्रिलियंट बॉय, तो यहाँ पे बात किसकी हो गई, राजू इज़ अ ब्रिलियंट बॉय, राजू बहुत ही ब्रिलियंट बॉय है। पर कौन सा राजू, हुज फादर पास अवे। तो जो ये हुज फादर पास अवे, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं क्लोज। ये वाला कौन सा क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज वो अपने आप खुद मीनिंगफुल नहीं बनेगा, जिसमें ये सब्जेक्ट भी है और ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, सब्जेक्ट और ये वर्ब है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस आगे क्या लगा है, हुज लगा है, कंजक्शन लगा हो या रिलेटिव प्रोनाउन लगा है वाला वर्ड लगा है, तो ये वाला हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। ये खुद अपने आप स्टैंड नहीं कर पाएगा, इसको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे भाई कोई सहारा दो, तभी मैं मीनिंगफुल बन पाऊँगा, ऐसा इसके साथ सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे हमें आगे क्या लगा है, राजू, और यहाँ पे इज़ अ ब्रिलियंट बॉय। तो पूरा सेंटेंस बनेगा राजू, राजू। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, जैसे मैंने आगे भी बताया एडजेक्टिव क्लोज बन गया। यहाँ पे मैंने बताया राजू, कौन सा राजू, हुज फादर पास अवे, राजू की जिसके पिता पास अवे हो, वो वाला राजू क्या है, इज़ अ ब्रिलियंट बॉय, ब्रिलियंट बॉय है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला। अब इसमें आपकी एक चीज़ आपने नोटिस किया, ये जिसका, जिसकी, जिसके है, ये हुज का वैसे क्या है, क्वेश्चन में क्या होता है इसका मीनिंग, हुज बुक इज़ दिस, हुज पर्स इज़ दिस, हुज सिस्टर इज शी, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें हुज का अर्थ हुआ किसका, किसका, किसकी। लेकिन यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हुज का मीनिंग है जिसका, जिसकी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की है, क्या, वो ये वाली बात नोटिस बताना है। यहाँ पे ये देखिए, हुज फादर, जिसकी, किसका है, हुज फादर, जिसके पिताजी, वो ये किसके लिए, ये संबंध में, हुज फादर, हुज पर्स, हुज लेग, हुज ब्रदर, हुज गोल्ड रिंग,
हुज गोल्ड रिंग, हुज पेरेंट, हुज सन, हुज फादर। तो आपने देखा ये पूरे संबंध में आ रहा है। और ये हुज से पहले क्या आएगा? हुज से पहले क्या आता है? पहले आएगा सजीव का व्यक्ति का नाम आएगा। हमेशा हुज से पहले सजीव व्यक्ति का नाम आएगा और हुज के बाद में संबंध आएगा, संबंधक आएगा। कोई भी संबंध में, हुज पर्स, हुज बैग, हुज सिस्टर, हुज मदर, इस तरह से। आई होप ही समझ में आ गया होगा। हमें अब नेक्स्ट हमने लिया है वेर। वेर का मतलब होता है जहाँ। अपने को पता है क्वेश्चन में क्या होता है, कहाँ, वेर आर यू गोइंग, वेर आर यू सिटिंग, वेर आर यू रीडिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पे वेर नहीं है, यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन में जहाँ वेयर होता है यहाँ पे है वेयर का अर्थ होता है कहाँ, यहाँ पर होगा जहाँ, स्थान के लिए। ठीक है, जगह स्थान के लिए। अब एक बात यह है कि इससे पहले हमेशा वेयर से पहले क्या आएगा? हमेशा वेयर से पहले हमेशा स्थान आएगा, स्थान का नाम आएगा या स्थान का नाम आएगा, जो भी जगह उसका नाम आएगा, अथवा तो द प्लेस वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? द प्लेस। क्लियर? तो द प्लेस शब्द आ जाए तो उसके बाद हमेशा वेयर आएगा। यह वह जगह है जहाँ मैंने पढ़ाई की थी, यह वह जगह है जहाँ मैंने पढ़ाई की थी। तो ये वह जगह है, तो दिस इज़ द प्लेस। क्या लिखेंगे? दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई स्टडीज़। देखो ये पहला हुआ, ये मेन क्लोज हो गया, और वेयर के साथ वाला है ये वाला कौन सा हुआ? इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, तो वेयर आई स्टडीज़, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन पीछे वाला वो इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे है दिस इज़ द प्लेस, ये वह जगह है वेयर आई स्टडीज़, जहाँ मैंने पढ़ाई की थी, या जहाँ मैंने पढ़ाई की, एक ही बात, जहाँ मैंने पढ़ाई की थी। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे वेयर से पहले क्या है? वेयर से पहले क्या शब्द आ गया? वेयर यानी जहाँ। तो जहाँ से पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? स्थान का नाम आएगा, प्लेस शब्द है। यहाँ पर क्या आया हुआ? प्लेस वर्ड है। यहाँ पे स्थान का नाम नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया हुआ? स्थान का नाम नहीं आया, पर प्लेस वर्ड का उल्लेख हुआ है। आई लव दिल्ली वेयर आई वॉज बॉर्न। मुझे दिल्ली को मैं लव करता हूँ जहाँ मैं जन्मा था। आई लव दिल्ली, मैं दिल्ली को बहुत प्यार करता हूँ जहाँ मैं जन्मा था। वेयर आई वॉज बॉर्न, क्या आएगा यहाँ पे? वेयर आई वॉज बॉर्न। आई लव दिल्ली वेयर आई वॉज बॉर्न। दिस इज़ द प्लेस, ये वह जगह है, वेयर वी यूज टू कम टू प्ले, जहाँ हम खेलने आया करते थे। जब हम कोई बचपन में हम किसी जगह पे ऐसे पहुँच जाते हैं और फिर हम बोलते करें यहाँ तो मैं बचपन में खेलने, बड़े होके हम किसी जगह पहुँच जाते तो हम बोलते रहे यहाँ तो मैं खेलने आया करता था। तो दिस इज़ द प्लेस, यह वह जगह है वेयर वी यूज टू कम, है ना, हैबिट वाला सेंटेंस है कि हम कोई आदत हुआ करती थी, हम यहाँ आया करते थे। यूज टू कम टू प्ले, यहाँ पे हम खेला करते थे, खेलने आया करते थे। यूज टू कम टू प्ले, खेलने के लिए आया करते थे। अब ये वेयर से पहले क्या आ गया? प्लेस शब्द आ गया। दिस इज़ द लाइब्रेरी, यह लाइब्रेरी है। वेयर, जहाँ वी फर्स्ट टाइम मेट, ये वह लाइब्रेरी जहाँ हम पहली बार मिले थे। राइट? दिस इज़ द हाउस, ये वह घर है। वेयर आई स्पेंड माई चाइल्डहुड, जहाँ मैंने मेरा बचपन बिताया। दिस इज़ द हाउस, देखो यहाँ पे वेयर से पहले क्या है? यहाँ पे वेयर से पहले लाइब्रेरी आ गया। दिस इज़ द लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है जहाँ हम पहली बार मिले थे। दिस इज़ द हाउस, ये घर है। वेयर वी स्पेंड माई चाइल्डहुड, ये वो घर है जहाँ मैंने मेरा अपना बचपन बिताया। दिस इज़ द हाउस, ये वह घर है। दिस इज़ द हाउस, ये वह घर है। वेयर यानी जहाँ। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड, जहाँ मैंने मेरा बचपन बिताया था। राम सागर इज़ द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, रेस्टोरेंट ये वाली स्पेलिंग है, आप ठीक कर लीजिए। राम सागर इज़ द रेस्टोरेंट, राम सागर एक रेस्टोरेंट है। वेयर वी हैड ईटन पिज़्ज़ा, जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था। यहाँ पे ईटन की जगह हम वी हैड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट टाइम, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम खाया था। यहाँ पे जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था, राम सागर रेस्टोरेंट है। राम सागर अथवा राम सागर इज़ द रेस्टोरेंट, राम सागर वह रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था। क्लियर? आई नो द प्लेस, मुझे जगह पता है। वेर सुमित वेंट, जहाँ सुमित गया था वो जगह मुझे पता है। चलो मैं बताता हूँ, वो जगह मुझे पता है। चलिए, आप ये पूरे सेंटेंसेस में आपने एक बात क्या नोटिस की कि वेयर है,
वेयर से पहले क्या आया, प्लेस वर्ड आ गया। यहाँ पे वेयर से पहले क्या आ गया, दिल्ली वर्ड आ गया। दिल्ली क्या है, प्लेस हुआ ना। वेयर से पहले यहाँ पे प्लेस वर्ड है। वेयर से पहले क्या है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या है, जगह है, जगह का नाम है। यहाँ पर वेयर से पहले हाउस, हाउस भी जगह है। रेस्टोरेंट, वेयर से पहले क्या है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भी जगह का नाम है। क्लियर हुआ। वेयर से पहले क्या है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट जगह का नाम है। क्लियर। यहाँ पर वेयर से पहले है प्लेस शब्द। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है दैट। दैट का मतलब होता है जो कि। ये किसके लिए यूज़ होता है, व्यक्तियों के लिए होता है, जानवर के लिए, वस्तु के लिए, सभी के लिए यूज़ होता है। जो किताब मैंने कल रात को पढ़ी थी वह दिलचस्प थी। जो किताब, ठीक है, तो लिखेंगे जो किताब मैंने कल रात को पढ़ी थी वो दिलचस्प थी। द बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट। द बुक दैट, बुक के लिए क्या आया है, दैट। ये किसके लिए यूज हुआ, बुक के लिए। जो, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो। द बुक दैट, किताब जो। द बुक दैट आई रेड, ये इसको हम प्रोनाउंसिएशन रेड करेंगे। इसका क्या आएगा, रेड आएगा। ये पास्ट टेंस के लिए V2 है ये, ठीक है। आई रेड लास्ट नाइट, कल रात को जो मैंने किताब पढ़ी थी, क्या है, वॉज इंटरेस्टिंग थी। क्लियर। द बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट, द बुक दैट आई रेड, तो यहाँ पे कौन सी बुक की बात हुई थी, दैट आई रेड लास्ट नाइट। जो मैंने, ये बुक की विशेषता की कौन सी, और कोई बुक नहीं, वही बुक जो मैंने कल रात को पढ़ी थी। तो मैंने रात को पढ़ी थी, ये उस बुक की विशेषता हो गई। और मेन टॉपिक क्या है, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, बुक इंटरेस्टिंग थी। पर कौन सी बुक, दैट आई रेड लास्ट नाइट, जो मैंने कल रात को पढ़ी थी। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया, ठीक है। वो बुक की विशेषता क्या है, दैट आई रेड लास्ट नाइट, जो कल रात को मैंने पढ़ी थी। ओके। अब यहाँ पे है लता। लता परचेज द हाउस, लता ने घर खरीदा। दैट वी वॉन्टेड टू बाय, जो हम खरीदना चाहते थे, वो जो हम खरीदना चाहते थे। क्लियर। अब लता ने घर खरीदा, पर ये घर की विशेषता क्या है, हाउस की विशेषता क्या है, दैट वी वॉन्टेड टू परचेज, दैट वी वॉन्टेड टू परचेज। यहाँ पे बुक की विशेषता क्या थी, दैट आई रेड लास्ट नाइट, बुक की विशेषता है दैट आई रेड लास्ट नाइट। और ये हाउस की विशेषता क्या है, दैट वी वॉन्टेड टू बाय, जो हम खरीदना चाहते थे वो घर, ठीक है। द वॉच दैट यू गेव मी, अब यहाँ पे घड़ी है, उसकी विशेषता क्या है, जो तुमने मुझे दी थी। द वॉच दैट यू गेव मी, वो घड़ी जो तुमने मुझे दी थी, उस घड़ी की बात हो रही। द वॉच दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, क्या हुआ, लॉस्ट यस्टरडे, कल गुम हो गई। तो मेन बात क्या है, द वॉच, यहाँ पे हम देख लेंगे, द वॉच वॉज लॉस्ट, द वॉच वॉज लॉस्ट, द वॉच लॉस्ट यस्टरडे, घड़ी कल गुम हो गई, ठीक है। पर कौन सी घड़ी, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी। द फूड दैट वी एट, एट कहो या हैड, द फूड दैट वी एट, खाना जो हमने खाया था रात को, एट नाइट, वॉज यमी। यानी मेन बात क्या है, द फूड वॉज यमी, ये मेन चीज़ है। मेन बात क्या है, द फूड वॉज यमी, द फूड वॉज यम्मी, खाना यम्मी था। इस बात पर कौन सा फूड यम्मी था, फूड कौन सा यम्मी वाला था, यम्मी वाला फूड था दैट, वही वाला, दैट वी एट नाइट, दैट वी एट नाइट, जो हमने रात को खाया था वो खाना यम्मी था। आई होप ये वाला समझ में। अभी हमने देखा कि होम के इनके सारे यूजेस देख लिए। अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज़ हमने देख लिए। इनके आगे प्रीपोजिशन लगाने से इनका मीनिंग बदल जाता है, उस तरह से भी हम इनका यूज़ किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। हम पहला यूज़ है होम का मतलब पता है हमें, जिसे उसके आगे विथ लगा है, विथ के, तो ये प्रीपोजिशन के आगे विथ होम प्रीपोजिशन लगाना है विथ, जिससे उसका अर्थ होता है जिसके साथ, जिसे, और विथ आगे लगाने से जिसके साथ। दिस इज द पर्सन विथ whom आई वर्क, ये वह व्यक्ति है जिसके साथ, विथ whom आई वर्क। देखिए ये यहाँ पे ये वाला हो गया
ये मेन क्लोज हुआ और ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। तो यहाँ पे दिस इज द पर्सन विथ हुम आई वर्क, ये वह व्यक्ति है जिनके साथ मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट है विथ हुम, इन हुम जिसमें, जिनमें। मिस्टर शर्मा इज अ पर्सन इन हुम, मिस्टर शर्मा वो व्यक्ति है इन हुम जिनमें आई हैव अ ग्रेट फेथ, जिनमें मुझे अत्यंत विश्वास है। जिनमें इन आ गया तो इसका मतलब हुआ इन, विथ है तो साथ में। टू हुम जिनको, जिनकी ओर, तो ही इज द ऑफिसर, यह ऑफिसर है। टू हुम, ध्यान दीजिए यहाँ पे टू हुम, ही इज द ऑफिसर, ये ऑफिसर है। टू हुम, टू की इशारा कर रहा है उनकी ओर। टू हुम आई हैव सेंट एन एप्लीकेशन, जिनको मैंने एप्लीकेशन सेंड किया, जिनको। फ्रॉम हुम, फ्रॉम लगा, आगे फ्रॉम लगा है तो जिसके पास। तो शी इज अ ग्रेट टीचर फ्रॉम हुम, जिनके पास से। फ्रॉम हुम आई हैव लर्नड इंग्लिश, फ्रॉम हुम आई हैव लर्नड इंग्लिश, कि जिनके पास से मैंने इंग्लिश सीखा है। हुज, हुज का मतलब हुआ पता है आपको, जिसका होता है। विथ हुज जिसके साथ, हुज जिसका, और विथ हुज, विथ यानी साथ में होता है तो जिसके साथ। द मैन हु विथ हुज सन, ध्यान दीजिए, द मैन विथ हुज सन आई वॉज प्लेइंग, यहाँ पे ये है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लोज हुआ प्रीपोजिशन के साथ। द मैन, अब मेन बात क्या है, द मैन इज अ मैनेजर, द मैन इज अ मैनेजर, व्यक्ति है वो मैनेजर है। तो कौन सा व्यक्ति? विथ हुज सन आई वॉज प्लेइंग, जिसके बेटे के साथ मैं खेल रहा था। ओके, फॉर हुज जिसके लिए, फॉर हुज जिसके लिए। द वुमन फॉर हुज डॉटर, द वुमन फॉर हुज डॉटर आई बॉट अ नेकलेस, फॉर हुज डॉटर आई ब्रॉट अ नेकलेस, जिसकी बेटी के लिए मैं नेकलेस लाया। तो वुमन क्या है? अ पॉलिटिकल लीडर, वह स्त्री राजनीतिक नेता है, वह स्त्री पॉलिटिकल लीडर है। फॉर हुज डॉटर जिसकी बेटी के लिए मैं नेकलेस लाया। इन हुज जिसमें, जिसमें यंग मैन इन हुज ऑफिस जिसकी ऑफिस में आई वॉज एंटरिंग मैं एंटर कर रहा था, वॉज अ रिच मैन। तो द यंग मैन क्या है? अब यंग मैन क्या है? अ रिच मैन, वॉज अ रिच मैन, यंग मैन बहुत अमीर आदमी था। इन हुज ऑफिस कि जिसकी ऑफिस में के अंदर, वो मैं कौन सा आदमी? इन हुज ऑफिस जिसकी ऑफिस के अंदर मैं प्रवेश कर रहा था। ओके, बाय हुज जिसके द्वारा, वस्तु वगैरह के द्वारा ऐसी है। द गर्ल बाय हुज लेटर, द गर्ल लड़की के जिसके लेटर के द्वारा। आई वॉज डिस्टर्ब, लड़की के जिसके लेटर के द्वारा मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। वॉज प्रियंका, तो यहाँ पर क्या है? द गर्ल वॉज प्रियंका, द गर्ल वॉज प्रियंका, पर कौन सी गर्ल? बाय हुज लेटर, वह लड़की के जिसके लेटर से मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, प्रियंका थी। विच है तो यहाँ पे विथ विच, ये निर्जीव वस्तु के लिए विच यूज होता है। तो विथ विच यानी जिसके द्वारा, जिस वस्तु से। यहाँ पे क्या आएगा? वो वस्तु का नाम आए, जिस वस्तु से, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, माई ब्रदर गेव मी अ पेन, मेरे भाई ने पेन दिया। विथ विच जिससे, जिसके द्वारा। आई रोट माई पेपर, जिसके द्वारा मैंने मेरा पेपर लिखा एग्जाम में, वो वाली बात है। तो माई ब्रदर गेव मी अ पेन, मेरे भाई ने पेन दिया। विथ विच जिससे, जिसके द्वारा आई रोट। इन विच का मतलब जिसमें। आई फाउंड ए बुक इन विच, मुझे एक बुक मिली। इन विच जिसके अंदर। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ एनिमल, आई फाउंड अ बुक इन विच देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, मुझे एक किताब मिली जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स के चित्र थे। विथ विच यानी किसके लिए हुआ? पेन के लिए। क्लियर? बाय हुम यानी लेटर के द्वारा। बाय हुज तो जिसकी, लड़की के लेटर। फॉर विच के लिए, जिसके लिए। तो यहाँ पे दिस इज द एनजीओ, ये एक एनजीओ है। फॉर विच जिसके लिए, ये निर्जीव चीज वस्तु, एनजीओ क्या निर्जीव है ना। फॉर विच जिसके लिए। आई एम आस्किंग डोनेशन, जिसके लिए मैं डोनेशन
मांग रहा हूँ। एंड वन थिंग प्लीज़ नोटिस दैट I am grateful all of you, my all supporters, my subscriber for 5K subscribers. 5K सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों का मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहना। मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं उनमें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।